हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 9 के प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए जो कंसेप्ट आपने 2.2 में सीखा था, शून्यक वाला कंसेप्ट, इसके अंदर वो यूज़ होने वाला है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। सबसे पहले शून्यक आप निकालोगे कैसे, जो हम पिछले सीख चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक बहुपद है x माइनस थ्री, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ x माइनस थ्री को ज़ीरो के इक्वल रख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री है, इक्वल किधर जाएगा तो प्लस का, तो ये आपका शून्य निकल गया। ऐसे ही अगर आपका एक बहुपद है 3x माइनस का 5, तो आपको शून्य निकालना है, मतलब इसको ज़ीरो के इक्वल रख देना है। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। माइनस का 5 है, इक्वल किधर जाएगा तो प्लस का 5, और ये 3 इंटू में इक्वल हो जाएगा तो डिवाइड में। तो इस टाइप से आप शून्य निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बहुपद को ज़ीरो रख देना है और उसको सॉल्व कर लेना है। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको एक बहुपद दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इसको इन सभी से भाग देने पर, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी से भाग देने पर भाग शेषफल आपका क्या बचेगा, शेषफल जैसे 3 को अपन 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। इस टाइप से आपको इन सभी को भाग देना है और भाग देकर बताना है कि शेषफल आपका बचेगा क्या। अच्छा, भाग देने का भी एक तरीका होता है, लेकिन वो चीज़ आगे अपन देखेंगे। 2.4 में भाग किस टाइप से देते हैं, अपन यहाँ पे दूसरे टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक चीज़ याद रखें, सबसे पहले जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, पहले इस x प्लस 1 का शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए इस पूरे को ज़ीरो के इक्वल रख देना है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का पार्ट है। अब यहाँ से ये प्लस का है, इक्वल किधर जाएगा तो माइनस का होना जाएगा। तो मेरे पास जो शून्यक आया है वो क्या आ गया है, x इक्वल टू -1। अब ये वैल्यू अपन इस बहुपद में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो x की जगह पे -1, 3 इंटू एक्स की जगह पे -1, 3 इंटू एक्स की जगह पे -1 प्लस 1। ठीक, मैंने उस पूरे बहुपद में सब जगह पे x की जगह क्या रख दिया, -1। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर हो आएगा वो आपका शेषफल होगा। ये एक दूसरा तरीका है, इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो -1 का क्यूब, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका बोर्ड मास रूल है। बोर्ड मास रूल हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके बोर्ड मास रूल देख सकते हैं। तो सबसे पहले -1 का क्यूब, -1 क्यूब मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस के 1 को 3 बार इंटू कर देना है। तो 1 का 1 में इंटू 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, माइनस के 1 का स्क्वायर सॉल्व करना है फिर, तो ये हो जाएगा आपका +1। बाकी का पार्ट अपना एज इट इज़। नेक्स्ट मल्टीप्लाई होता है क्वेश्चन में, बोर्ड मास रूल से, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस, ये 3 से ये 3 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ये 1 से ये कैंसिल। तो आंसर कितना है इसका, 0। मतलब जब आप x प्लस 1 को इस पूरे से भाग दोगे तो शेषफल आपका बन जाएगा 0। इस टाइप से आप इसके बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, सेकंड वाला क्या है, x इक्वल टू माइनस का 1/2। अगर आप इससे इस बहुपद को भाग दोगे तो शेषफल आपका क्या आना है। ठीक है, तो सेम वही तरीका है, वही स्टेप है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालिए। शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करें। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, ये माइनस का इक्वल किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये वैल्यू इस बहुपद में अपन रखेंगे, तो x की प्लेस पे 1/2 इसका होल क्यूब, 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 1/2 इसका स्क्वायर, 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक है, हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। 1 का क्यूब 1,
2 का क्यूब तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो सबसे पहले मैंने स्क्वायरिंग वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट मैं इंटू कर रहा हूँ 3 का इस पूरे में इंटू, तो 3/4 हो जाएगा। 3 का इसमें इंटू 3/2 हो जाएगा, फिर +1। अब इन सभी को आपको प्लस करना है, तो प्लस कर, तो मुझे प्लस करना है। यहाँ नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लगा दो। अब इन सब का एलसीएम लो, 8, 4, 2 और 1। तो सभी का आप एलसीएम अगर लोगे ठीक है, तो 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आपका एलसीएम 8 आ जाएगा। अब 8 का 8 से भाग दो, डिवाइड करो, तो 8 का 8 से डिवाइड करा 1 आएगा, 1 का ऊपर इंटू करा, ठीक है, तो 1 ही रहेगा। सेम चीज़ 8 का 4 से डिवाइड करो 2, 2 का ऊपर 3 में इंटू 6 हो जाएगा। जैसे ही 8 का 2 से भाग दिया 4 आएगा, डिवाइड करा, और 4 का ऊपर 3 में इंटू कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। 8 का 1 से भाग दिया और फिर 8 का ऊपर 1 में गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, सभी को प्लस कर लेते हैं। तो ये आ गया 27/8। मतलब जब आप इन दोनों नंबर को x माइनस 1/2 का इससे भाग देंगे तो शेषफल आपको क्या जाएगा 27/8, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करें और बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, हम डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें x था तो मैंने x को 0 के इक्वल रख दिया, मतलब मेरा शून्य निकल गया x = 0। तो यहाँ पर मैंने सब जगह 0 रख दिया। 0 रखने पर आपका शेषफल आ गया 1। सेकेंड क्वेश्चन में x + पाई था, तो पाई की जगह मैंने 22/7 रख दिया, 22/7 रख दिया। ये प्लस का है, इक्वल के अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू मैंने इसमें रख दी है। तो 22 का क्यूब ये वैल्यू होती है, 7 का क्यूब ये वैल्यू होती है, साइन नेगेटिव आ जाएगा। सेम चीज़ 22 का स्क्वायर ये वैल्यू, 7 का स्क्वायर ये वैल्यू। फर्दर इसको सॉल्व करा, यहाँ पे इन दोनों को इंटू करा, ये वैल्यू आई, इन दोनों को इंटू करा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन सब का मैंने एलसीएम ले लिया और जिस टाइप से पिछले उस क्वेश्चन में सॉल्व करा था सेम वैसे ही यहाँ पे इसको सॉल्व करा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, मतलब इसके अंदर शेषफल इतना बचेगा। सेम चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या था 5 + 2x, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, मतलब शून्य निकाल लिया। कितना आया -5/2। अब ये वैल्यू इस पूरे बहुपद में अपन रख रहे हैं, तो इसको फर्दर सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा -27/8। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है इस बहुपद को x - a से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो सेम वही वाला क्वेश्चन है जो अभी अपने सॉल्व करा था, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है x - a को आपको इससे भाग देना है और शेषफल बताना है। तो x - a से पहले आप शून्यक निकाल लें, तो x - a इसको मैं रख रहा हूँ 0 के इक्वल। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये माइनस का है, इक्वल के तरह आएगा तो प्लस का। अब ये वैल्यू x = a इस बहुपद में अपन रखेंगे, तो x³ - ax² + 6x - a। x की जगह आपको पुट करना है a, तो x की जगह मैंने a रखा, a इंटू x की जगह मैंने a रखा 6, x की जगह मैंने a रखा और ये a, ठीक है। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने a रख दिया। अब इसको अपन फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये थी समीकरण अपनी a³, इन दोनों का इंटू, तो पावर इसकी जो घातें हैं वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में इंटू है, आधार एक जैसा, बीच में गुणा है, घातें जुड़ जाएंगी। 6a - a
ये दोनों एक जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस का है माइनस का, तो ये पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, प्लस माइनस माइनस 6 से 1 गया 5 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, मतलब शेषफल आपको क्या बचेगा 5a। तो इस हिसाब से लास्ट क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि इस वाले को ये वाला बहुपद 7 + 3x इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड का कंसेप्ट समझ लीजिए। गुणनखंड बेसिकली होता क्या है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 3 है और एक 18 है, इन दोनों को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, तो देखो मुझे जो शेषफल मिलता है वो 0 है। तो गुणनखंड का मतलब क्या कि अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है तो वो नंबर गुणनखंड होगा, मतलब 3 जो है वो 18 का गुणनखंड है। लेकिन अगर मैं 3 को 17 से भाग दूँ तो देखिए भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नीचे शेषफल 2 बच गया है। तो 3 17 का गुणनखंड नहीं है, जबकि 18 का गुणनखंड है, मतलब भाग देने पर शेषफल जो है वो 0 आना चाहिए। सेम इसी टाइप से इस थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 7 + 3x, आपको इन दोनों का भाग देना है और शेषफल को देखना है। शेषफल अगर 0 आता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो वैसे ही जैसा अपने पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, सेम वैसा ही इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं इसका शून्यक निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, इस 7 को इक्वल के इधर लेके आ रहे हैं, प्लस का था इक्वल के इधर गया माइनस का, फिर 3 को लेके आ गए। अब ये वैल्यू इस बहुपद में अपन रखेंगे, 3x³ + 7x, तो 3 × -7/3 इसका होल क्यूब, 7 × -7/3, तो 7 का क्यूब होता है 343, और ये माइनस का साइन आ जाएगा। जब आप इसको 3 बार इंटू करोगे तो वो माइनस में आ जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27, ठीक। क्यूब खोल लिया, अब मैं अगली स्टेप इनका इंटू करूँगा, तो इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू, 7 7 49, ठीक। नेक्स्ट स्टेप 27 और 3 इन दोनों का एलसीएम लो, 27 आएगा, ठीक है। तो 27 का 27 से डिवाइड, भाग दिया, 1 बचेगा, 1 का ऊपर गुणा इंटू, तो आपका यही नंबर आ जाएगा। माइनस 3 का 27 से भाग दिया, डिवाइड करा, तो 9 आएगा, 9 का यहाँ ऊपर गुणा करना पड़ेगा आपको, तो 9 9 सा 81, 8, तो ये आ गया। अब इन दोनों को माइनस करो, देखिए इसका जो आ रहा है आंसर आपका 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये गुणनखंड नहीं होगा, ठीक। ये इसका आंसर आ रहा है। तो देखो शेषफल आपका ये आया है, 0 नहीं आया है, मतलब ये बहुपद गुणनखंड नहीं होगा, मतलब ये बहुपद इसका गुणनखंड नहीं होगा। अगर शेषफल 0 आ जाता था तो गुणनफल होता, शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आया तो मतलब गुणनखंड नहीं है। तो ये थी प्रश्नावली 2.3। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।